हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड वीडियो ऑन डीमन स्लेयर स्टोरी एक्सप्लेनेशन। पिछले वीडियो के एंड में हमने ये देखा कि तांजरो को एक नया मिशन मिलता है और हम कहानी को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर मैंने डीमन स्लेयर पर पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। चैनल को अब तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक ज़रूरी सूचना है कि हमारे चैनल के 92% व्यूवर्स ने अब तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है। 92%। भाई सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री है, उसके लिए पैसे नहीं कटते। नाउ बैक टू द स्टोरी। तांजरो को साउथ ईस्ट जाना होगा। रास्ते में उसे जेनेत्सु मिलता है। जेनेत्सु के बारे में बताया जाए तो आप सब ने पोकेमॉन शो के ब्रॉक को देखा ही होगा। ब्रॉक को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जेनेत्सु मिलेगा। ब्रॉक जहाँ लड़कियों को सिर्फ प्यार के लिए प्रपोज करता है, जेनेत्सु सीधा शादी के लिए प्रपोज करता है। तांजरो उस लड़की को जेनेत्सु से पीछा छुड़ाने में मदद करने लगता है और ऐसा बर्ताव करता है कि वो उसे जानता भी नहीं। ये सुनकर जेनेत्सु भड़क जाता है। वो कहता है कि वो लड़की उसे सचमुच में प्यार करती है और तांजरो को बीच में आने के लिए डांटने लगता है। उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। वो जेनेत्सु की पिटाई करके वहाँ से जाती है। जेनेत्सु बहुत ही डरपोक है। वो कभी डीमन स्लेयर बनना ही नहीं चाहता था, मगर उसे एक ओल्ड मैन द्वारा ज़बरदस्ती ट्रेन किया गया था। वो ट्रेनिंग इतना ब्रूटल था कि उसे रोज़ मरने का मन करता था। उसे लगा था कि वो फाइनल सिलेक्शन राउंड में मर जाएगा, मगर वो किसी तरह जिंदा बच गया। पर अब वह पूरा कॉन्फिडेंट है कि इस अगले मिशन में वो सर्वाइव नहीं होगा। वो डर के मारे चिल्लाता है और पागलों की तरह हरकतें करता है और तांजिरो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे ताकि वो किसी दिन शादी होने तक जिंदा रह सके। इसके बाद दोनों साथ में चलते हैं। उनका डेस्टिनेशन एक घर होता है जो जंगलों के बीच में है। तांजिरो को उस घर के अंदर से डिमंस का स्मेल आने लगता है। वहाँ उन्हें 2 बच्चे दिखते हैं जो बहुत डरे हुए हैं। तांजिरो उनसे बात करने की कोशिश करता है। वे कहते हैं कि पिछले रात जब वे सड़क पर जा रहे थे, एक डीमन आकर उनके भाई को उठा कर ले गया और ये दोनों उसे फॉलो करते हुए इस घर तक पहुँचे हैं। उन्हें घर के अंदर से एक ड्रम बजने की आवाज़ आने लगती है और अचानक से एक आदमी घर से बाहर गिरता है। वो उस घर से भागने में कामयाब रहा, मगर वो इतना इंजर्ड है कि कुछ ही सेकंड में मर जाता है। तांजिरो को इस बात का रिग्रेट है कि अगर वो थोड़ा जल्दी आता तो वो इसे बचा सकता था। वो बच्चे कहते हैं कि उनका भाई ऑरेंज कलर का किमोनो पहना था, यानी कि ये उनका भाई नहीं है। तांजिरो अपना बॉक्स उनके सामने रखता है और कहता है कि अगर कोई मुसीबत आया तो ये उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। वो जेनेत्सु को लेकर घर के अंदर जाता है। जेनेत्सु काफ़ी डरा हुआ है। वो तांजिरो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे, मगर तांजिरो कहता है कि पिछले बैटल में उसके रिब और पैर में मेजर इंजरीज आए हैं और अब तक हील नहीं हुआ। ये सुनने के बाद जेनेत्सु और डर जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। उस समय वो दोनों बच्चे भागते हुए घर के अंदर आते हैं। वे कंप्लेंट करते हैं कि उस बॉक्स के अंदर से आवाज़ आ रहा था और इसलिए वे दोनों डर गए। तांजिरो कहता है कि इसके बावजूद उसे बाहर छोड़ना नहीं चाहिए था, वो उसके जान से भी ज़्यादा कीमती है। जेनेत्सु डर के मारे गलती से उन्हें धक्का मारता है। इससे वो लड़की और तांजिरो दूसरे रूम में पहुंचते हैं और अचानक से रूम बदल जाता है। उन्हें ड्रम बजने की आवाज़ आने लगता है और उसके हिसाब से कंटिन्यूसली रूम बदलते जाता है। तांजिरो को यह हालत समझ में नहीं आ रहा। दूसरी ओर जेनेत्सु डरा हुआ है और उस लड़के से एडवाइस करता है कि उन्हें बाहर जाकर इंतज़ार करना चाहिए। वो लड़का जेनेत्सु के डरपोक होने के लिए उसका निंदा करता है। इन बातों से उसे बहुत दर्द होता है, पर फिर भी वो उसे खींच के ले जाता है और बाहर जाने के लिए दरवाज़ा ढूंढने लगता है। इस दौरान उनका मुलाकात एक ऐसे आदमी से होता है जो सुअर का सिर पहना हो। वो बहुत जोशीला है और तुरंत वहाँ से भाग के जाता है जैसे उसने कुछ खजाना ढूंढ लिया हो। दूसरी ओर तांजिरो का मुलाकात एक डीमन से होता है। वो उस लड़की को छुपने के लिए कहता है और अपना कटाना लेकर उस डीमन पर अटैक करता है। वो डीमन अपने शरीर पर रहे एक ड्रम को बचाता है, जिससे वो पूरा रूम एकदम से फ्लिप हो जाता है। ये उसका ब्लड डीमन आर्ट है। वहाँ वो बोर हेड वाला आदमी भी पहुँच जाता है। उसका नाम इनोसुके है। उसके हाथों में 2 निचरिन स्वॉर्ड है और वो लड़ाई करने के लिए पूरे जोश में है और सीधा डीमन पर अटैक करता है। वो बहुत केयरलेस है और आसपास के लोगों पर ज़रा सा भी परवाह नहीं। ये डीमन अपने ड्रम की मदद से सिर्फ रूम को घुमाता ही नहीं बल्कि साथ में अटैक भी कर सकता है। करते समय इनोसुके रूम से बाहर गिर जाता है और एक बार फिर एक ड्रम बजने की आवाज़ आती है, जिसके तहत पूरा रूम बदल जाता है और तीनों लोग अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जेनित्सु अभी भी डरा हुआ है। उनका मुलाकात एक डीमन से होता है। ये डीमन अपनी ज़बान से अटैक कर सकता है। वो उन्हें चेस करता है जब तक वो एक रूम में कॉर्नर ना हो जाते। जब भागने का कोई रास्ता नहीं दिखता तब जेनित्सु डर डर के बेहोश हो जाता है। जेनित्सु के बारे में एक कहावत है कि यू नो यू आर डेड व्हेन जेनित्सु फॉल्स अस्लीप। जेनित्सु जब अनकॉन्शियस होता है तब वो थंडर ब्रीदिंग परफॉर्म करता है। ये सीन आप सब ने ज़रूर किसी न किसी शॉर्ट्स में देखा ही होगा। एक बढ़िया एक्शन के साथ वो उस डीमन का गला उड़ा देता है।
जब उसका नींद खुलता है तो वो देखता है कि डीमन ऑलरेडी मर चुका है। वो अभी भी अपनी एबिलिटीज़ के बारे में अनजान है और उसे लगता है कि उस लड़के ने ही उसे बचाया और उसे थैंक करने लगता है। उस लड़के को इस सिचुएशन में क्या बोलना है समझ में नहीं आता। इस समय इनोसुके उस ड्रम वाले डीमन को ढूंढ रहा होता है। उसका मुलाकात एक और डीमन से होता है, पर यह डीमन बहुत कमज़ोर होता है जिसे वो आसानी से मार के आगे बढ़ता है। तांजीरो उस बच्चे के साथ घर में भटक रहा है। उसे इस दौरान कुछ डेड बॉडीज भी दिखते हैं। उसे एक रेयर ब्लड का स्मेल आता है, जिसे फॉलो करने पर उन्हें वो लड़का मिलता है जिन्हें वे इतने समय से ढूंढ रहे थे। उससे मिलकर उसका हालचाल पूछते हैं। वो लड़का कहता है कि जब उसे लाया गया था तब वहाँ 3 डीमंस थे जो उसे खाने के लिए लड़ रहे थे। उस दौरान उस ड्रम वाले डीमन के पीठ से एक ड्रम नीचे गिर गया था, जिसे उसने चुपके से उठाया और उसे बचाते ही वो दूसरे रूम में पहुंच गया। तो इसी तरह हर बार वो उस ड्रम बजाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था। तांजीरो को उसके सेंसिंग एबिलिटी से पता चलता है कि वो ड्रम वाले डीमन उनके पास आ रहा है। वो उन बच्चों से कहता है कि जैसे ही वो रूम से बाहर जाएगा, उन्हें उस ड्रम को बजाकर दूसरे रूम में पहुंच जाना चाहिए और वो उस डीमन को हराने के बाद उन्हें लेने आएगा। और इसी तरह जैसे ही वो डीमन रूम के पास आता है, तांजीरो रूम से बाहर जाता है और ड्रम बजते ही सारे रूम बदल जाते हैं और दोनों पार्टी अलग अलग हो जाते हैं। इस बार फाइट के दौरान तांजीरो उस डीमन को ठीक से ऑब्जर्व करता है कि वो रूम को किस डायरेक्शन में घुमाने के लिए कौन सा ड्रम बजाता है। उसके पिछले फाइट में हुए इंजरीज अब तक हील नहीं हुए और इस फाइट के दौरान उसे बहुत दर्द करते हैं। ये डीमन एक टाइम पे वन ऑफ द 12 रैंक्ड डीमंस में से था, लेकिन किबुत्सुची इसके ताकत से खुश नहीं था और इसे इसके पोजीशन से निकाल दिया। अब यह डीमन स्ट्रॉन्ग होने के लिए बहुत डेस्परेट है और एग्रेसिवली ड्रम को बजाने लगता है। तांजीरो हर अटैक से पहले उसके आसपास होने वाले चेंजेस को अब सेंस करने लगता है और ऐसा करने से उन अटैक्स को डॉज करना अब उसे पहले जितना मुश्किल नहीं रहा। अपने ब्रीदिंग को एडजस्ट करके अपना मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है और स्विफ्टली डीमन के पास पहुंचकर उसका गला काट देता है। उसे मारने के बाद उसका बॉडी मिटने से पहले उसका ब्लड सैंपल कलेक्ट करता है। तब वहाँ तामियो की बिल्ली अपीयर होती है। इस बिल्ली पर योशिरो ने एक स्पेल कास्ट किया है, जिसकी मदद से ये सिर्फ म्याओ कहकर अपीयर या डिसअपीयर हो सकती है। ब्लड सैंपल रिसीव करने के बाद वो बिल्ली म्याओ कहकर डिसअपीयर हो जाती है। जब यहाँ यह फाइट चल रहा था तब ज़ेनेत्सुरो और लड़का जिस रूम में थे वो रूम भी ड्रम की आवाज़ की वजह से घूमने लग गया था, जिसकी वजह से दोनों घर से बाहर गिरे। जब दोनों इस फॉल से रिकवर हो रहे होते हैं तब दरवाज़ा तोड़ के इनोसुके बाहर आता है। उसके पास भी एक स्पेशल डीमन सेंसिंग एबिलिटी है और वह सीधा तांजोरो के बॉक्स की तरफ अटैक करता है। तांजोरो ने एक बार कहा था कि वो बॉक्स उसके जान से भी ज़्यादा कीमती है, इसलिए जेनेत्सु अपनी जान को दांव पर लगा के उस बॉक्स को प्रोटेक्ट करने लगता है। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग साउंड सेंसिंग एबिलिटी है जिससे वो इंसान और डीमंस को डिफरेंशिएट कर सकता है। उसे शुरू से पता था कि तांजोरो एक डीमन के साथ घूम रहा है, पर फिर भी वो तांजोरो को इसके बारे में पूछना चाहता है। तब तक वो उस बॉक्स को कुछ होने नहीं देगा। तांजीरो जब बच्चों को लेकर बाहर आता है तब तक सेनेत्सु बहुत पिट चुका होता है। उसका हालत देख के तांजीरो को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से से इनोसुके की पेट को एक पंच मारता है, जिससे उसके रिबकेज टूट जाते हैं और ये टूटने की आवाज़ सबको सुनाई देता है। इसके बाद इनोसुके अपना तलवार छोड़कर हाथों से लड़ने लगता है। उसका बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है और वो आसानी से सारे अटैक्स को डॉज करके काउंटर अटैक कर सकता है। यह फाइट बहुत लंबा चलता है। तांजीरो के पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल के साथ एक बहुत ही हार्ड सिर है। वो अपने सिर से इनोसुके की सिर को इतना ज़ोर से मारता है कि उसके सिर से खून निकलने लगता है। वो इस अटैक को कॉम्प्लीमेंट करता है और अपना नाम इनोसुके कहता है, पर बहुत ही जल्द बेहोश हो जाता है। वापस होश होने के बाद उसे लड़ाई में हारने के लिए बहुत शेम फील होता है और वो उठते ही उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करता है। इस समय वे मरे हुए लोगों को बरी कर रहे होते हैं। तांजीरो उसे मदद करने के लिए कहता है। जब वो मना करता है तो उसे रोस्ट करता है, यह कहकर कि वो इतना बुरी तरह पिटा है कि वो कोई काम नहीं कर सकता। इनोसुके को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो पूरे जोश से काम करता है। शाम तक वे सारे बॉडीज़ को बरी कर देते हैं। वो क्रो आकर उन्हें पहाड़ से उतार कर उनके नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाने के लिए कहता है। इनोसुके को एथिक्स और मॉरल वैल्यू से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ ताकत और लड़ाई से मतलब है और वो इन्हें लड़ाई में हराने तक इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। जेनेत्सु को अभी भी लगता है कि वो शोइची नाम का लड़का बहुत स्ट्रांग है और वो चाहता है कि वो उसके साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट करे। तांजीरो जेनेत्सु को मारकर उसे बेहोश करता है। वो क्रो उन बच्चों को एक डीमन रिपेलेंट देता है और उसे हमेशा अपने साथ रखने को कहता है। इसके बाद दोनों पार्टी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। इस पूरे टाइम इनोसुके पेड़ को सिर मारकर प्रैक्टिस कर रहा होता है। रास्ते में वो कई बार तांजीरो को चैलेंज करने लगता है, मगर हर बार तांजीरो रिफ्यूज़ करता है। रात तक वे अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक बड़ा सा घर होता है जिस पर विस्टीरिया फ्लावर का सिंबल है। उन्हें यहाँ रेस्ट करने के लिए बुलाया गया है।
इस घर वालों को एक बार डीमन स्लेयर्स द्वारा बचाया गया था। तब से ये लोग डीमन स्लेयर्स को बड़े हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ उन्हें कपड़ा, खाना, रहने की जगह और साथ में एक डॉक्टर द्वारा उनका इलाज भी कराया जाता है। इनोसुके तांजीरो को प्रोवोक करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार तांजीरो शांत रहता है। ये देखकर उसे बहुत अनोइंग फील होता है। सोते समय इनोसुके अपना कहानी बताता है कि एक बार एक डीमन स्लेयर उसके पहाड़ पर आया था। इसने उसका ताकत टेस्ट करने के लिए उसका पिटाई की, फिर उसका तलवार छीन लिया। उसके बाद उसे फाइनल सिलेक्शन राउंड के बारे में पता चला, तो उसमें पार्टिसिपेट करके हेंस वो एक डीमन स्लेयर बना। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बूढ़ी औरत क्यों उनके लिए इतना काम कर रही है। सेनेत्सु को लगता है कि वो औरत एक डीमन है। वो तांजीरो से उस बॉक्स के बारे में पूछता है कि वो क्यों एक डीमन के साथ घूम रहा है। तांजीरो उसके अच्छे दिल के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है कि वो सब कुछ जानकर भी अब तक चुप रहा। इससे पहले कि उनका बात आगे बढ़े, नेजुको बाहर आती है। नेजुको को देखकर जेनेत्सु को मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि तांजीरो अब तक एक लड़की के साथ घूम रहा है और पूरे जर्नी के दौरान मज़े कर रहा है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। इस सब के ऊपर जब जेनेत्सु अपना रिलेशन फॉर्म कर रहा था, तब तांजो ने वहाँ पर भी इंटरफियर किया। वो उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन सुनना नहीं चाहता और इन सभी गलतियों के लिए वो उसे मार डालना चाहता है। वो अपना कटाना लेके पूरी रात उसे दौड़ाता है। इनोसुके की लाइफ में उसे केयर करने वाला कोई नहीं था और इस दादी माँ से मिलने के बाद उसके सोच में बहुत बदलाव होते हैं। ये लोग अपने इंजरीज हील होने तक यहाँ रुकते हैं और अब तक आप लोगों ने गेस किया होगा कि अब जेनेत्सु को नेजुको पर प्यार हो गया है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर कहता है कि अब ये लोग पूरा फिट एंड फाइन है। इन्हें जल्दी इनका नया मिशन मिलता है। इन्हें माउंट नाटागोमो जाना होगा, जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। डीमन स्लेयर सीरीज़ के सीज़न 1 में ये इनका आखिरी मिशन है और इस मिशन में एक्शन भर भर के है, इसलिए मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बार रिमाइंड करता हूँ कि हमारे चैनल के 92% व्यूवर्स ने अब तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।